हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का और आदरणीय अध्यापक साथियों का एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी आज की कक्षा का उपविषय है कक्षा 10वीं में संकलित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, सूरदास जी द्वारा विरचित पदों की जो भ्रमर गीत से उद्धृत किए गए थे, जिसमें हमने ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार के प्रश्न आपको इन पदों में से पूछे जाएंगे, किस प्रकार के काव्यांश रहेंगे, किस प्रकार के आपके जो हैं शिल्प और भाव सौंदर्य के प्रश्न रहेंगे, किस प्रकार के हमारे अर्थबोध के प्रश्न रहेंगे। वो सारी चर्चा हम कल के कला कक्षा के अंतर्गत कर चुके हैं और आज हम उसी के चरण को आगे बढ़ाते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा संबंधित है आपके पाठ्यक्रम में संकलित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, जिसके रचनाकार हैं प्रसिद्ध भक्तिकालीन भक्त कवि तुलसीदास। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के सिरमौर कवि माने गए हैं और तुलसीदास, जिनके द्वारा अद्भुत और एक विश्व प्रसिद्ध साहित्य निधि की रचना की गई रामचरितमानस की, उसके रचनाकार हैं तुलसीदास। और ये जो आज का प्रसंग है, ये प्रसंग है बालकांड से उद्धृत किया गया। आपने रामायण के माध्यम से, जो पहले टीवी के माध्यम में भी इन दिनों कोरोना काल के अंदर दिखाई गई, उसके अंदर भी आपने ये चीज़ देखी होगी। और आपने रामलीला, जो हमारे गाँव में, शहरों में मंचन होता रहता है दशहरे के दिनों में, उसके अंदर भी इस प्रसंग को देखा सुना होगा। आज हम उसकी साहित्यिक जो पृष्ठभूमि है, किसके ऊपर वो आधारित है, उसके जो रचनाकार हैं तुलसीदास जी, उन्होंने किस प्रकार से, किस सुंदरता के साथ उसका पूरा वातावरण जो सृजित किया है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो हमारे पास प्रश्नों का प्रारूप रहेगा, चाहे वो काव्यांश से संबंधित हैं, चाहे वो हमारे भाव और सौंदर्य से संबंधित हैं, वो प्रारूप उसी प्रकार का रहेगा जैसे कि आप पहले जान चुके हैं। तो हम स्लाइड के द्वारा उसी चीज़ को पुनः एक बार देख लेते हैं जो हमने कल चर्चा की थी। तो उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि अब हमारे पाठ्यक्रम में केवल 6 कविताएं हैं जो डिलीट कर दी गई हैं। बाकी जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित की गई थी, तो उन्हीं 6 में से आज हम दूसरी कविता की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। तो आशा है कि सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे और आप तक मेरी आवाज़ और जो चित्र है, यहाँ पे जो लैपटॉप की स्क्रीन है, वो भी आपके पास सही तरीके से दिखाई दे रही होगी। तो आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि एक जो आधुनिक हिंदी भाषा की अगर हम बात करें, जो हमारी मानक हिंदी भाषा है, उसको समझना और समझकर उसको उनके जुड़े हुए विवरण को जानना और प्रश्नों को हल कर पाना सरल रहता है। लेकिन जो भक्तिकालीन साहित्य है, उसके अंतर्गत हिंदी की जो बोलियां हैं, जैसे कि कल हमने बात की थी ब्रज भाषा की, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द रह जाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं अवधी भाषा की, तो इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर हम उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये जो सामान्यतः जटिल मानी जाने वाली कविता है और लंबी जो कविता है, प्रसंग लंबा है ये, तो आपके लिए सहज हो जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके स्तर पर इसको थोड़ा सा रोचक तरीके से आपके समक्ष रख सकें, और ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। और परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो आपको सुविधा रहे उन प्रश्नों का उत्तर देने में जो संभावित हैं आने वाले समय में आपको जो पूछे जाएंगे। तो आज की इस कड़ी में, आज की इस प्रस्तुति में, इस ऑनलाइन कक्षा में हम बात करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार हमने पहले बात की है तुलसीदास जी हैं, और इनके द्वारा ये जो प्रसंग रचा गया है, ये रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत किया गया है। ठीक है, जो पूरा रामचरितमानस है
वो कांडबद्ध रचना है, और उन्हीं में से एक कांड है बाल कांड, जिसके अंदर ये प्रसंग आता है जब विश्वामित्र ताड़का वध के उपरांत राम और लक्ष्मण को जनकपुरी लेकर जाते हैं, जो आज के समय का हम कहें नेपाल है। तो उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर घोषणा हो रखी है कि जो भी शिव के इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पे जितने भी राजकुमार आए हैं, राजा आए हैं, बड़े बड़े शूरवीर आए हैं, वो इस कार्य को करने में असफल रहते हैं। और असफल रहते हुए जब आदेश मिलता है उनके गुरु का, विश्वामित्र जी का, तो वो राम को आदेश करते हैं। तो राम जब प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट जाता है। हालांकि विवाह की शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन उस धनुष को टूटने पर जो परशुराम हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और वो भरी सभा में पहुंच जाते हैं और वहां पर आकर वो ललकार करते हैं कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो यही प्रसंग आगे बढ़ता है। ये प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में चित्रित किया गया है। संवाद मतलब आपसी वार्तालाप। तो जब, क्योंकि शिव को वो अपना गुरु मानते हैं, उनके गुरु हैं परशुराम के, तो उनको इस बात पे बड़ा क्रोध आता है कि उनके जो गुरु का जो धनुष था वो तोड़ दिया गया। तो तोड़ने के उपरांत क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि जो शिव के धनुष को उठा सकता है वो भी कोई सामान्य मानव नहीं होगा। बस यहीं पर अहम की और राम के शालीन व्यवहार की और लक्ष्मण की व्यंग्यात्मकता की कहानी। तो जो पहला प्रसंग यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं, नाथ सुबंधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई, सुनु राम जहि शिव धन तोरा, सहस्त बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न ता मारे जहें सब राजा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने, बहुधन ही तोरी लड़काई, कभू न असिरिस कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु, हे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहाँ पे हम इसका केवल पाठ कर रहे हैं और इसका जो सस्वर वाचन है, अगर आप वो देखना चाहें तो आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इनका सस्वर वाचन भी किया गया है कि किस प्रकार इस प्रसंग को गाया गया है। तो चलिए बात करते हैं। नाथ सुबंधन भंज निहारा। राम कहते हैं कि परशुराम जी आप इतने क्रोधित ना हो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो कौन हो सकता है? वो आपका कोई दास ही होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। होई कही एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। ये देखते ही वो और क्रोधित हो जाते हैं कि एक तो इन्होंने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया और ऊपर से ये कह भी रहे हैं कि तुम्हारा दास हूं, यानी कि मैं भी तुम्हारा शिष्य हूं। तो आगे परशुराम उनके इस कह सकते हैं कि उत्तर का, जब वो पूछते हैं कि किसने तोड़ा, तो राम बड़ी शालीनता से उत्तर दे रहे हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा होगा वो कोई आपका दास ही होगा। ये बात सुनकर उनको और चिढ़ लगती है। तो सेवक सो जो करे सेवकाई, परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, अर्थात जो सेवा भाव रखे। अरि करनी, अरि कहा जाता है शत्रु की, अरि करनी कर करी लड़ाई, और तुमने जो कार्य किया है वो सेवक वाला नहीं है बल्कि शत्रु के समान कार्य किया। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा। राम एक बात सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि जो सहस्त्र बाहु का जो नाम आया है उससे क्या भाव है। सहस्त्र बाहु तो बिलगाऊ बिहाई समाजा। अब इसके पश्चात वो क्या कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर बैठे हैं वो सब अलग हो जाओ, न ता मारे जाही सब राजा।
केवल वो एक तरफ हो जाए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, अन्यथा मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। अब ये सारी बात को सुनकर जो दूर खड़े लक्ष्मण है वो मुस्कुरा रहे हैं। बोले परसुधरी अवमाने, बहुधनी तोरी लड़काई, कभू न असी रिस कीनी गोसाई। और व्यंग्यात्मक भाषा में उनको थोड़ा सा हंसी आती है, मुस्कुराते हुए व्यंग्य करते हुए परशुराम को कहते हैं कि परशुराम जी, बहुत सारे धनुष हमने तब तोड़े थे जब हम बच्चे थे, कभू ना असी रिस कीनी गुसाई, तब तो हमारे ऊपर किसी ने कोई गुस्सा किया नहीं, और आज इस धनुष को टूट जाने पर या किसी के तोड़े जाने पर आप इतने क्रोधित क्यों हैं? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता क्यों है या आपको इतना प्यारा क्यों है? सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप भृगु कुल केतु, भृगु परशुराम के दादाजी, उनके पिता का नाम जमदग्नि था और परशुराम के दादा का नाम था भृगु, तो उसी वंश से थे। तो भृगु कुल, कुल मतलब वंश, केतु का मतलब पताका या झंडा, यानी आप तो उनके प्रतीक हैं, भृगु कुल से हैं, आपको इसी के ऊपर इतनी ममता कैसे आ रही है? अब जब लक्ष्मण की इतनी बात सुनते हैं तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है कि एक तरफ तो गलती की कि मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया, शिव जी का धनुष तोड़ दिया, ऊपर से कह रहे हैं कि किसी सेवक ने तोड़ा होगा, स्पष्ट बता नहीं रहे हैं। उसके पश्चात कोई राजा सामने नहीं आ रहा जिसने ये गलती की है, कम से कम क्षमा तो मांग ले। और उसके पश्चात लक्ष्मण मुस्कुराते हुए अपनी गलती जो उसके भाई के द्वारा की गई है, अभी तक उनको ये पता नहीं है कि ये जो धनुष है वो किसने तोड़ा है, वो राम ने तोड़ा है, लेकिन लक्ष्मण दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनको फिर चिढ़ाते हुए कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, अब इसी के ऊपर आपकी इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। तो उनको इस बात पे और क्रोध आ जाता है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। हे राजा के बेटे, तू मृत्यु के बस में होकर, काल के बस में होकर जबान संभाल कर बात नहीं कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी कहा जाता है शिव जी को। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या तुझे दुनिया के सारे धनुष शिव जी के धनुष के समान सामान्य से लगते हैं? तो इन बातों का उनको और भी अधिक क्रोध आता है। तो हम यहाँ पे आपसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे एक प्रसंग आया है सहस्त्रबाहु का। अब सहस्त्रबाहु का या भृगुकुल, ये इनसे संबंधित जो छोटे प्रश्न है वो अवश्य पूछे जाते हैं जो सामान्यतः विद्यार्थियों को याद नहीं रहते, तो इसके बारे में जिसको हम कहते हैं मिथक हैं, प्रमाणित जो है वो घटनाएं होंगी, इसके बारे में संशय है, लेकिन ये मिथक भारतीय संस्कृति और साहित्य में प्रचलित हैं कि जो भृगु था उनके बेटे का नाम था जमदग्नि और उसका जो विवाह हुआ था वो रेणुका से हुआ था और वो रेणुका जो थी वो गाधी की पुत्री थी और भृगु के ही आशीर्वाद से परशुराम का और विश्वामित्र का जन्म होता है। और दूसरा प्रसंग है सहस्त्रबाहु का। सहस्त्रबाहु कौन था? इसे भी आशीर्वाद के स्वरूप में 1000 बाजुओं का, सहस्त्र कहा जाता है 1000 को, 1000 बाजुओं का वरदान प्राप्त था और इसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता था। तो एक बार ये क्या आते हैं, उनके आश्रम में आते हैं, उनके पिता के आश्रम में, और वहां पर जो कामधेनु गाय है उस कामधेनु गाय के ऊपर उनका मन आ जाता है। जो कपिला कामधेनु गाय है उस गाय को लेने के लिए वो किसका वध कर देते हैं? परशुराम के पिता का वध कर देते हैं। तो इसका बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं परशुराम, क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे और सहस्त्रबाहु क्षत्रिय थे, तो ये क्षत्रियों के, जिसको कहते हैं ना, परमानेंटली दुश्मन बन जाते हैं। और उन्होंने 21 बार कहते हैं कि इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, क्षत्रियों से खाली कर दिया। और वो जो क्षत्रिय थे वो किसके वंशज थे? सहस्त्रबाहु के ही वंशज थे, यानी कि उनकी पीढ़ियां तक खत्म कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो कामधेनु गाय के लालच में उनके पिता का वध किया। तो ये प्रसंग सहस्त्रबाहु का यहाँ पे इसलिए आता है। तो कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, मुझे वो
उसी शत्रु के समान दिखाई दे रहा है जैसे कि सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था। तो इस प्रसंग के आधार पर जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न है, एक तो हमने जैसे कल बात की थी कि आपको चाहे काव्यांश किसी भी कविता में से लिया जाए, आपको पहला और दूसरा जो प्रश्न होगा वो कवि का नाम, कविता का नाम, मूल ग्रंथ का नाम, या दूसरा है पद्यांश का प्रसंग लिखिए। ये दो चीजें तो आपको प्रत्येक कविता की बड़े अच्छे प्रकार से ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये 2 अंक तो आपको इसी में से मिलने हैं, काव्यांश चाहे कोई भी हो। बाकी 3 प्रश्न कोई भी हो सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि, कविता और मूल ग्रंथ का नाम। तो प्रस्तुत जो कविता है उसके रचयिता हैं तुलसीदास, कविता का नाम या प्रसंग का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और ये पंक्तियां मूल रूप से कहां से उद्धृत की गई हैं? रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत की गई। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको 4 चीजें बताई हैं। रचयिता तुलसीदास, कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बाद मूल ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, और कांड कौन सा है? बाल कांड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की दृष्टि से। इसके पश्चात अगला है, इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए। मैंने कल भी आपको समझाया था, आपसे बात हुई थी कि प्रसंग का मतलब है आपको इंट्रो देनी है, उसका परिचय देना। प्रसंग का मतलब उसका परिचय। तो इसका प्रसंग क्या है? ये प्रसंग है कि कविता में कवि ने शिव के धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम के साथ राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के संवादों का वर्णन किया है, जो उनकी आपसी बातचीत होती है। इन पंक्तियों में परशुराम के क्रोध तथा लक्ष्मण के वीरता परक उत्तर का वर्णन किया गया कि जो भी बातचीत उनकी हुई है, परशुराम का क्रोध कैसा था, क्योंकि राम तो शालीन ही रहते हैं, स्वभाव से ही बड़े सहज और शालीन हैं, लेकिन लक्ष्मण जो हैं उनके अंदर स्वाभिमान है, वीरता है, और वो व्यंग्य की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री राम ने परशुराम से क्या कहा और क्यों कहा? तो श्री राम ने क्या कहा परशुराम से कि शिव धनुष को तोड़ने वाला उनका कोई सेवक ही होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि परशुराम जी का क्रोध थोड़ा कम हो जाए कि जब सेवक कह दिया, आपके चरणों में आ गए, तो आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? तो परशुराम ने शिव का धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु बताया है। इसके पश्चात इस पद्यांश के आधार पर परशुराम के चरित्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो परशुराम का चरित्र कैसा है? वो अत्यधिक क्रोधी हैं और दूसरे अहंकारी मुनि हैं। ये 2 जो चारित्रिक विशेषताएं हैं इस प्रसंग के आधार पर स्पष्ट होती हैं कि शिव धनुष टूट जाने पर वो क्या हो जाते हैं? बड़े क्रोधित हो जाते हैं और बड़े अहंकारवश कहते हैं कि मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, जो क्या करेगा उसका नाम बताएगा, जिसने इस धनुष को तोड़ा है। परशुराम ने के अनुसार किसके साथ युद्ध या लड़ाई करनी ही पड़ती है? परशुराम के अनुसार शत्रुता पूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ युद्ध या लड़ाई करनी ही पड़ती है। जैसा कि उन्होंने बताया ना कि ये जो अरी करनी सो करे लड़ाई, कि आपने जो मेरे साथ जो आप बता रहे हो कि सेवक हो सकता है, तो सेवक वाला काम तो उसने किया नहीं है, बल्कि काम तो उसने अरी करनी का किया है। अरी का मतलब है शत्रु। तो जो शत्रु जैसा व्यवहार करे उस व्यक्ति के साथ तो युद्ध ही करना पड़ता है। उसके पश्चात परशुराम ने सभा में क्या चेतावनी दी? तो सभा में क्या चेतावनी दी उन्होंने कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति सभा में से उठकर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे हाथों से क्या है? मारे जाएंगे, अर्थात मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसके पश्चात लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा? तो लक्ष्मण ने वही बात कहा कि जब हम छोटे बच्चे थे, लड़कपन में थे, जब हम धनुर्विद्या सीख रहे, तो पता नहीं कितने छोटे छोटे धनुष हमने तोड़े हैं, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। आपकी इस धनुष के ऊपर इतनी ममता या इतना प्रेम क्यों है? परशुराम ने नृप बालक किसे कहा है और उसके बारे में क्या कहा? नृप कहते हैं राजा को, तो नृप बालक कहा है लक्ष्मण को। नृप राजा का बालक, उन्होंने लक्ष्मण के बारे में कहा कि तू मृत्यु के अधीन है, हे नृप बालक काल बस, अर्थात तू मृत्यु के अधीन है,
इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा, यानी तेरी मृत्यु तुझे बुला रही। इन पंक्तियों में जैसे हमने चर्चा की थी, मुनि, परशुधरी, गौसाई, भृगुकुल केतु, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये शब्द प्रयोग हुए हैं परशुराम के। तो ये हमारे पहले जो प्रसंग से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं और काव्यांश आधारित प्रश्न थे, और इन्हीं में आपके जो अति लघुत्तीय प्रश्न है या बहुविकल्पीय प्रश्न है वो इनमें सारे समाहित कर दिए गए हैं। इसके पश्चात है अगला प्रसंग, बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस वहां भटमानी, पुन पुनि मोहि देख कुठार, चहत उड़ावन फूक पहाड़, यहाँ कुंबड़ बतिया को नाई। ये कुंबड़ बतिया को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीरत हारे, मारत पाप पर ये तुम्हारे, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा, जो बिलोक अनुचित कहूं छमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु मुनि वंश, बोले गिरा गंभीर, बहसे लखन बोले मृदुबानी। इसके पश्चात लक्ष्मण थोड़ी सी मृदुता दिखाते हैं, यानी थोड़ी सी विनम्रता दिखाते हुए बोलते हैं, अहो मुनीस महाभटमानी, मैं तो आपको बहुत महाज्ञानी महामुनि समझता था, पुनि पुनि मोहि देख कुठार, लेकिन आप क्या है, आप मुझे क्या है, फरसा दिखा रहे हैं, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़, ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। तो ये मुहावरा है, फूंक मारकर पर्वत उड़ाना, यानी कि आप सामने वाले को बिल्कुल हल्के फुल्के में। यही कुंबड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। तो कुंबड़ बतिया, यहाँ पे कोई कुंबड़ बतिया नहीं है, इसके बारे में कहा जाता है, इसकी एक विशेषता है कि अगर इसकी और कोई तर्जनी, यानी जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी, अगर कोई तर्जनी उंगली भी कर दे तो ये मुरझा जाता है। तो आपने क्या मेरे को कुंबड़ बतिया समझ रखा है? देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने आपके देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैंने आपका जनेऊ देखकर आपको ब्राह्मण समझा था, क्योंकि आप भृगु की संतान है, उनके वंश में से आते हैं। सुत का मतलब वैसे बेटा होता है। तो भृगुसुत किसको कहा गया है? परशुराम को ही कहा गया है। तो भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहो रिस रोकी, मैं केवल आपका सम्मान इसलिए कर रहा हूं कि आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, आप ब्राह्मण हैं। सुर महीसुर हरिजन अरगानी, सुर यानी कि देवता, महीसुर जो यहाँ पे ब्राह्मण हैं, हरिजन हरि के लोग, ईश्वर की भक्ति करने वाले, और गाय, हम हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे जो कुल की मर्यादा है, रघुकुल की ये मर्यादा है कि हम लोग इनके ऊपर हथियार नहीं उठाते, इनका अपमान नहीं करते, और बधे पाप अपकीरत हारे, और अगर इनसे हार जाएं तो क्या होती है? अपकीर्ति होती है, यानी कि अपयश मिलता है। हम आपका सम्मान, यानी कि मैं आपका सम्मान सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मार तहु पांव परिये तुम्हारे, आप मुझे मारेंगे भी तब भी मैं आपके पांव ही पड़ूंगा। तो देखिए यहाँ पे रघुकुल की जो मर्यादा है, जो उनके वंश की विशेषताएं हैं, वो भी यहाँ पे उद्घाटित की गई। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, लेकिन वही बात है, लक्ष्मण एक तरफ तो मृदु वाणी में ये सारी बात कह रहे हैं, बोले लखन बेहसी लखन बोले मृदुबानी, बात तो ये विनम्रता से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ अंतिम पंक्तियों में आने के बाद फिर वही व्यंग्यात्मकता आ जाती है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान आपका ये वचन है। व्यर्थ धरु धन बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा उठा रखा है। धरु धनु बाण कुठारा, कुठार कहते हैं फरसे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा तो एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान, यानी बिजली गिराने के समान है। जो बिलोक अनुचित कहूं क्षमी महामुनि धोर, सुन सरोष सुर भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलोक अनुचित कहूं, अगर मैंने कुछ कहा हो, आपको जो बुरा लगा हो, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। सुन सरोष,
सरोष कहते हैं क्रोध के साथ। भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, गिरा कहते हैं जीभ को यानी वाणी को, तो बड़ी गंभीरता के साथ वो भी बोलने लगे। कौन? भृगुवंश मुनि। कौन? परशुराम, भृगु के वंश के जो मुनि थे, इसलिए इनको कहा भृगुवंश मुनि। तो देखिए ऊपर वाली पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं, बड़ी मृदुलता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अंत में वो बाज नहीं आ रहे व्यंग्य करने से, उनको चिढ़ाने में कि हम तो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में ब्राह्मण वंश का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है और गाय की रक्षा की जाती है और जो हरिजन हैं, जो देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन आप तो मुझे उसके लायक लगते नहीं, आप तो हमें बिल्कुल आसानी में ले रहे हैं, आप हमें तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि हमारा कोई सम्मान ही नहीं है, हमारा कोई अभिमान ही नहीं है। तो इसमें से प्रश्न है, परशुराम अपना कुल्हाड़ा बार बार किसे और क्यों दिखा रहा है? तो अपना बार बार जो कुल्हाड़ा है परशुराम, वो किसको दिखा रहे हैं? वो लक्ष्मण को दिखा रहे हैं ताकि उसे डरा सके। लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमान पूर्ण बात क्यों की? ताकि परशुराम को सोचने पर विवश कर सकें कि वे और श्री राम उससे डरने वाले नहीं हैं। यानी कि उन्होंने अभिमान के साथ, गर्व के साथ बात इसलिए की ताकि वो उनको अधिक सहजता में लेते हुए उनका अपमान न कर सके। परशुराम किसके पुत्र हैं? देखिए जो पाठ्यक्रम में भृगुसुत उसको कहा गया है, तो अगर आपको पाठ्यक्रम में जो ऑप्शन मिलते हैं तो वो भृगु अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इनके पिता का जो नाम था वो जमदग्नि था। इसको आप ठीक से नोट कर लेना, क्योंकि भृगु के बेटे थे जमदग्नि और जमदग्नि के बेटे थे परशुराम, यानी कि भृगु परशुराम के दादा थे। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लक्ष्मण अत्यंत वीर थे, वाक्पटु थे, बुद्धिमान थे और युवक थे, यानी कि नवयुवा थे। तो ये उनके स्वभाव की विशेषताएं। यहाँ फूंक और पहाड़ किसके प्रतीक हैं? उन्होंने कहा ना, चाहे फूंक मार कर आप पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, तो पहाड़ कौन है? पहाड़ लक्ष्मण है। और फूंक किसके क्रोध के लिए है? फूंक प्रतीक परशुराम के क्रोध के लिए किसका प्रयोग किया गया? प्रतीक का, फूंक का, हवा का प्रयोग किया गया है। कुमड़ और तर्जनी का प्रतीकार्थक शब्द बताइए। कुमड़वतिया, यहाँ परशुराम के क्रोध के प्रतीक के रूप में तर्जनी, यानी कि जैसे आपको मैंने बताया था इंडेक्स फिंगर, और कायरता के प्रतीक के रूप में कुमड़ के फल को लिया गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई यानी कि मैं, कोई का मतलब मैं, कुमड़ का फल यानी कि कायर नहीं है, जो तुम्हारी तर्जनी यानी तुम्हारे क्रोध को देखकर कुमला जाएगा, कुमला जाएगा। इसके पश्चात लक्ष्मण के अनुसार उनके परिवार में किस पर और क्यों क्रोध नहीं किया जाता? तो देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर, हरिजन पर और गाय पर, इन पर क्रोध नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। लक्ष्मण ने परशुराम के वचन और अस्त्र शस्त्र पर क्या व्यंग किया? उन्होंने कहा कि आपका जो एक एक वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है, करोड़ों बिजलियों के समान है, आपको धनुष बाण या फरसा धारण करने की जरूरत ही क्या है? इसके पश्चात गिरा और शब्द का अर्थ, गिरा और सरासर शब्द का जो अर्थ है वो आपने बताना है। तो गिरा का अर्थ है वाणी और सरासर का अर्थ है धनुष बाण। लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा कि अब मैं अपना क्रोध रोककर भी आपके वचन सहन कर लूंगा? जैसे बताया ना उन्होंने कि अगर आप, मैं तो पांव परी है तुम्हारी। परशुराम के गले में जब उसने जनेऊ देखा, जनेऊ ब्राह्मण की निशानी है, देखकर लक्ष्मण समझ गए कि वे एक ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आप चाहे क्रोध भी करें, लेकिन मैं अपने क्रोध को रोक लूंगा और रोक कर आपके वचन सहन कर लूंगा। इसके पश्चात तीसरा प्रसंग, कौशिक सुनु मंद यह बालक। अब यहाँ पे कौशिक शब्द का प्रयोग आया है। तो कौशिक किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अरे विश्वामित्र, कौशिक, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि कौशिक किसे कहा गया? तो विश्वामित्र को कहा गया। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये मृत्यु के बस में है और अपने कुल का, अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अब्द असंख्य।
भानुवंश राकेश कलंकु, भानु कहते हैं सूर्य के अंदर, सूर्य के वंश में राकेश चंद्रमा, चंद्रमा भी सूर्य के वंश का है लेकिन उसके ऊपर कलंक है, वैसे ही ये भी रघुकुल के ऊपर क्या है, कलंक की तरह है। किसको कहा जा रहा है, लक्ष्मण को। काल कलु होई छन वाही, कहूं पुकार कोर मोहि नाही, तुम्हें हट कहूं जो चाहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अरे तुम इसको एक बार थोड़ा एक तरफ ले जाकर मुझे मेरे बारे में अच्छी तरह से समझा दो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसको भली भांति समझा दो। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण फिर उनके ऊपर व्यंग्य करने लगे। जब उन्होंने ये कहा कि विश्वामित्र जी ये मेरे को भली भांति जानता नहीं और ये अपने कुल का नाश करने पर जुटा हुआ है, तुम ही तो समझदार हो, तुम इसको एक तरफ ले जाओ, इसको जाके बता दो कि ये कौन है, ये परशुराम है, इनका बल बहुत बड़ा है, इनका प्रताप बहुत अधिक है और इनका क्रोध बड़ा भयंकर है। तो लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछूत को बरने पारा। अरे तुम्हारे बल के बारे में तुमसे ज्यादा कौन बता सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। आप अपने मुंह से ही अपने बारे में इतना अधिक बखान कर सकते हो, कोई दूसरा कैसे कर सकता है, आप खुद ही कर दो ना। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूं, जन रिस रोग दुसनु दुख सहू। अगर आपको अभी भी इस चीज को बताने में यानी कि आपका मन नहीं भरा है, आपको संतोष नहीं हुआ है, तो थोड़ा और कह लो। वीर बती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बहादुर लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो किसी को गाली नहीं देते। और तुम तो जब से आए हो तब से मैं गालियां देने पे लगे हो। सूर समर करनी करही, कहीं ना जान आए, विद्यमान रण पाइए, रिपु कायर कथी प्रता। कि जो बहादुर लोग हैं, जो वीर लोग हैं, वो समर भूमि के अंदर आकर अपने शस्त्रों से अपनी वीरता का परिचय देते हैं, और जो कायर लोग होते हैं वो केवल अपने प्रताप की बड़ाई यानी कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसा हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वीर लोग के जो शस्त्र हैं वही उनका परिचय देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये व्यंग्य फिर परशुराम को चुप जाता है। थोड़ा सा वो शांत होते हैं, अपनी बात को रखते हैं, किसी और से जो संवाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्मण बीच में आकर फिर उनके क्रोध को भड़का देते हैं। शूरवीर अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार देते हैं। शूरवीर युद्ध भूमि में अपने कार्यों से यानी कि युद्ध करके अपने शस्त्रों से अपनी वीरता का परिचय देते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या सुझाव दिया कि लक्ष्मण ने परशुराम को सुझाव दिया कि आप जैसे वीर पुरुष को गाली देना शोभा नहीं देता। इस पद्यांश के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। लक्ष्मण एक चतुर और नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला राजकुमार है, जो क्रोध में भी अपना विवेक नहीं खो रहा। शूरवीर की क्या विशेषताएं हैं। शूरवीर युद्ध भूमि में अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, वे अपनी वीरता की कोरी डींगे नहीं हाँकते। इसके पश्चात लक्ष्मण को बचाने के संबंध में परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि यदि तुम इस बालक को यानी कि इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे क्रोध, मेरे बल और मेरे प्रताप के बारे में बता दो। लक्ष्मण अनुसार वीर पुरुष को क्या शोभा नहीं देता, वही ऊपर वाली बात है, अधीरता और गाली देना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण के अनुसार कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में क्या करता है, तो कायर व्यक्ति शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींगे मारने लग जाता है, यानी कि वो केवल अपनी वीरता के गीत गाता है, क्योंकि शस्त्र उठाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं। इसके बाद अगला प्रसंग, कौशिक शब्द का प्रयोग किसने और किसके लिए किया। तो कौशिक शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया गया है और किसने किया है, परशुराम ने किया है। इसका प्रयोग किया है परशुराम ने। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम की करनी का अक्षय का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो। परशुराम की करनी का अक्षय वर्णन कौन कर सकता है, तो उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा ना कि स्वयं परशुराम ही अपनी कीर्ति का अक्षय वर्णन कर सकते हैं। यदि परशुराम अपनी करनी का पुनः वर्णन करेंगे तब लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया होगी।
यदि परशुराम अपनी करनी का पुनः वर्णन करना चाहेंगे, तब लक्ष्मण अपने क्रोध को रोककर उस दुस्सह दुख को भी सहन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम ब्राह्मण, गऊ और भक्त और देवता का सम्मान करते हैं। अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है, संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप एक बार फिर से शुरू हो जाइए, आप फिर से अपना क्रोध करना शुरू कर दीजिए, मैं चुपचाप इसको सुन लूंगा। और हठ कहूं, इस शब्द का अर्थ क्या है? हठ कहूं शब्द का अर्थ है मना करना। तो इसके पश्चात अगला प्रसंग है, तुम्हें तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। ये बातें कौन कह रहा है? परशुराम कह रहा है। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण को। अरे लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है कि काल हाक जन लावा, कि तुमने तो जैसे काल ने, मृत्यु ने हाँक कर आगे लगा रखा है। बार बार मोहि लाग बुलावा, तुम मुझे बार बार चिढ़ाते हुए बोलने पर मजबूर करते हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ गर्ग हुआ। तो उन्होंने अपना फरसा फिर से संभाला और लखन के वचनों को कठोरता से सुनते हुए परसु सुधार धरेउ कर धोरा, अब जन देई दोष मोहि लोगु। यहाँ जो बैठे लोग हैं, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुबादी बालक बद जोगु। जो कड़वा बोलने वाला बालक होता है वो बद योग, बद मतलब मारने योग्य ही होता है। वो कहते हैं ना कि मुझे रोक लो, मैं इसको मार डालूंगा। तो बार बार अपना फरसा संभाल रहे हैं कि ये बार बार कड़वा बोल रहा है, मुझे मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहा है, मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो अब मैं इसको मार डालूंगा। फिर बाद में कोई मुझे ये मत कहना कि परशुराम ने गलत कर दिया। बाल बिलोक बहुत मैं बांचा, बच्चा समझकर मैं इसको बहुत बार मैंने इसको संभाल लिया, अपने आप को नियंत्रण में कर लिया। अब यह मर निहार भा सांचा, अब ये सचमुच में मारा जाए। कौशिक कहा, अब कौशिक फिर आ गए हैं। कौशिक कौन? विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं। कौशिक कहा, क्षमय अपराधु, हे मुनिवर क्षमा करें, बाल दोष गुण गणी न साधु। साधु आदमी बच्चों की गलती पर इतने क्रोधित नहीं होते, उनकी ओर इतना ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार में अकुरण को ही, यहाँ पे गुरुद्रोही की बात है। गुरु का द्रोह, यानी कि इसने क्या है, मेरे जो गुरु हैं शिव, उनका धनुष तोड़ा है और ये गुरुद्रोही है। गुरु यानी कि जो लक्ष्मण है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो बार बार मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, शायद धनुष इसी ने तोड़ा है। खर कुठार में अकुरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। ये गुरुद्रोही है, इसने मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। मैं तुम्हारे कारण है विश्वामित्र, मैं इसको अभी इसका सबक सिखा देता। उत्तर देत यानी कि अभी इसका उत्तर दे देता, इसको मजा चखा देता, क्योंकि इसने मेरे गुरु का शिव धनुष तोड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे कारण, केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र, केवल तुम्हारे कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब विश्वामित्र के साथ उसका क्या संबंध है जो विश्वामित्र की इतनी लिहाज कर रहे हैं? क्योंकि विश्वामित्र जो हैं वो परशुराम के रिश्ते में क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। गाधी जो हैं वो इनके पिता का नाम है विश्वामित्र के, और जो विश्वामित्र की बहन है वो परशुराम की माता थी। तो ना तो यही काट कठोर कठोरे, गुरु ही उऋण होत श्रम धोरे। नहीं तो आज मैं इसी कुठार, इसी फरसे के माध्यम से इसका वध करके अभी गुरु के ऋण से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। गाधी सुनु, आ गया ना, गाधी सुनु। क्या हृदय हस मुनि हरि हरे सूज, आय मैं खांड ना ऊख में, अजू ना बूझ अबूझ। अब यहाँ पे ये सारी बात कौन सुन रहा है? विश्वामित्र सुन रहे हैं। अब उनको तो राम की और लक्ष्मण की वीरता के बारे में पता है, तो वो हृदय में ही हंस रहे हैं। हृदय हसी मुनि हरि हरे सूज, वो सोच रहे हैं कि आय मैं खांड न ऊख में। ऊख कहते हैं गन्ने को, और आय मैं कहते हैं धातु को, लोहे को। आय मैं खांड न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ।
कि वास्तव में परशुराम को राम और लक्ष्मण की वीरता का पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोहे की इस खांड को, इस तलवार को क्या समझ रहे हैं, ऊखमय समझ रहे हैं, गन्ना समझ के इसके साथ क्या कर रहे हैं, इनके साथ विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनके लिए ही हानि है। क्योंकि उनकी वीरता के बारे में कौन जानते हैं, विश्वामित्र ही जानते हैं कि वास्तव में वो क्या है, विष्णु के और शिव के अवतार ही हैं। लेकिन परशुराम इसके बारे में अनभिज्ञ थे, शायद वो इसीलिए आयमय खांड को, खांड कहते हैं तलवार को, इस लोहे की खांड को क्या समझ रहे हैं, गन्ना समझने की भूल कर रहे हैं। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम किसको हाँक कर लाए हैं, तो लक्ष्मण के अनुसार परशुराम मानो मृत्यु को हाँक कर लाए हैं और उन्हें लक्ष्मण मारने के लिए बार बार बुला रहे हैं। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम ने सबसे पहले क्या किया, तो लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम ने सबसे पहले अपने परसे को हाथों में अच्छी तरह से पकड़ लिया। कटुवादी बालक कौन है और वह किस योग्य है? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण कटुवादी, कड़वा बोलने वाला बालक है और वह वध के योग्य है। विश्वामित्र ने साधु संतों के किस गुण का उल्लेख किया? विश्वामित्र कहते हैं कि साधु संत किसी बालक के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते। परशुराम ने किसे और क्यों गुरुद्रोही कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही कहा क्योंकि उन्होंने, यानी कि उनके अनुसार तो उन्होंने या उनके भाई ने उनके गुरु शिव का धनुष तोड़ा है। गादी सुनु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विश्वामित्र के लिए। अयमय शब्द का अर्थ है लोहे से बना हुआ। और परशुराम किस तरह गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं? शिव के धनुष को तोड़ने वाले का वध करके परशुराम गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसके पश्चात केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, मात कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदत संसारा। फिर लक्ष्मण क्या है? केहू लखन, लखन फिर कहने लग गए हैं, मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदत संसारा, मात पिता उऋण भय नीचे। अब माता पिता की बात की है कि मनुष्य के ऊपर या तो गुरु का ऋण है या माता पिता का ऋण है। शायद तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी को। ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण ही बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसको तुम जल्दी से जल्दी चुकाना चाहते हो। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, और उस ऋण को तुम्हारे माथे, हमारे सिर चढ़ा रहे हो। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, शायद बहुत दिन हो गए हैं इसलिए उसका ब्याज बढ़ गया है। अब आनई व्यवहार ही बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। चलो अगर व्यवहारिक बात ही करनी है तो बताओ कितना हो गया है तुम्हारा जो गुरु ऋण है, मैं भी थैली खोलता हूं और तुम्हारा हिसाब चुका देता हूं। अब यहाँ पे एक प्रसंग और आता है कि मात पिता उऋण भय नीके, माता पिता जिसके ऋण से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। ये प्रसंग आता है कि जमदग्नि ने एक बार किसी प्रसंग के चलते, जो कि उनकी पत्नी के साथ संबंधित प्रसंग था, परशुराम की माता जी से संबंधित प्रसंग था, कि एक बार उन्होंने आदेश दिया कि रेणुका का वध करो, यानी कि परशुराम और उनके भाइयों को ये संदेश दिया, ये आदेश दिया कि जाकर अपनी माता का वध कर दो। तो कहा जाता है कि कोई भी भाई जो परशुराम का भाई था वो माता का वध करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तो परशुराम इस बात के लिए तैयार हो गए, यानी कि इन्होंने अपनी माँ का भी वध कर दिया क्योंकि उनके पिता की आज्ञा थी, और इसके साथ साथ अपने भाइयों का भी वध कर दिया क्योंकि वो अपनी माता को बचाना चाहते थे। तो उनके इस पितृ आज्ञा पालन के, यानी कर्तव्य पालन और आदेश की अनुपालना की खुशी में वो उनको वर देते हैं कि मांगो तुम क्या मांगते हो। तो परशुराम उनसे ये वरदान मांगते हैं कि पुनः मेरी माता पिता, माँ और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, और साथ में यह भी मांगते हैं कि जब ये जीवित हों तो उनको इस घटना के बारे में पता या याद ना रहे कि ये घटना भी हुई थी कि परशुराम ने अपनी माता का और अपने भाइयों का वध कर दिया था। लेकिन एक बार जो कहते हैं कि जो तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, एक बार जो चीज हो गई सो हो गई। तो भले ही उनको याद नहीं रहा, लेकिन पूरे संसार के अंदर ये बात कुप्रसिद्ध हो गई कि परशुराम ने
अपनी माता का भी वध कर दिया। तो यहीं पर इसी बात को चिढ़ाने के लिए लक्ष्मण प्रयोग करते हैं कि लगता है माता पिता का उऋण हो गया है। उऋण का मतलब है ऋण उतर जाना, कि लगता तो है भाई माँ बाप का तो कर्जा तुमने उतार दिया, अब केवल गुरु का ही कर्जा बचा है। हाँ, बस उसी को उतारने की बात कर रहे हो कि बस धनुष जिसने तोड़ा है उसको मार दूं, तो ऐसा लगता है उसको भी हमारे ही माथे मर रहे हो। तो चलो कोई बात नहीं, लगता है कि ब्याज बहुत बढ़ गया, आ जाओ मैं अभी थैली खोलकर ब्याज देता हूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब उनके इन कड़वे वचनों को सुना तो और उनके कुठार को देखा, कुठार फरसे को देखा, सारी सभा हाय हाय पुकारने लग गई। भृगुबर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप्रदोही। कि भृगुबर परसु देखा बहु मोही, भृगुबर यानी कि परशुराम फरसे को देखकर विप्र, विप्र कहा जाता है विप्र विचार बचो नृपद्रोही, विप्र ब्राह्मण को और नृपद्रोही राजाओं का यानी क्षत्रियों का नाश करने वाले। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, द्विज देवता, द्विज देवता ब्राह्मण को ही कहा जाता है द्विज। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ये कहा जाता है कि एक बार तो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका दोबारा जन्म होता है। तो ब्राह्मण उस समय सबसे ज्यादा शिक्षित और शिक्षा को प्रसारित करने वाले, प्राप्त करने वाले और उसको बांटने वाले कहे जाते थे, तो इसलिए ब्राह्मण को कहा जाता था द्विज। द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयनीय लखन निवारे। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, हद से गुजरने लगी, जब ऐसा लगा कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है और सारे राजा जो जनक के दरबार में बैठे थे वो डर के सहम गए, तब आंखों ही आंखों में रघुपति ने सय नहीं लखन निवारे, आंखों ही आंखों से लक्ष्मण को रुक जाने के लिए इशारा किया। लखन उतर आहुत सरस भृगुकुल क्रोप किसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले कृप रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जब ये देखा कि बहुत अधिक बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, लखन उतर आहुति सरस भृगु क्रोप किसानु। जब उनको लगा कि भृगु बर का, जो भृगु के वंशज परशुराम का क्रोध लक्ष्मण के उत्तर से बहुत अधिक बढ़ रहा है, वो अपने क्रोध के पारावार को खोते जा रहे हैं, तो वो इशारों ही इशारों में लक्ष्मण को शांत होने के लिए संकेत देते हैं और इस प्रकार उनका आगे बढ़ना ऐसे लगता है जैसे जल के छींटे डाल दिए हों इसने प्रभु श्री राम ने। तो इस प्रकार यहाँ पे ये भी दिखाया है कि भाई की आज्ञा के बाहर लक्ष्मण जो है वो एक शब्द भी नहीं बोलते और कोई शारीरिक प्रतिक्रिया भी नहीं करते। तो परशुराम जी किसके ऋण से मुक्त हो चुके हैं? अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। ये बात लक्ष्मण ने कही थी इस रूप में, व्यंग्य के रूप में। परशुराम के बढ़ते क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? परशुराम के बढ़ते क्रोध को श्री राम ने अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को चुप रहने की बात कहकर शांत किया। किसने किसे घर का शेर कहा? लक्ष्मण ने परशुराम को घर का शेर कहा। लक्ष्मण ने परशुराम को गुरु का ऋण उतारने के लिए क्या सुझाव दिया? लक्ष्मण ने परशुराम को गुरु का ऋण उतारने के लिए सुझाव दिया कि मुझे व्यवहार में बताओ कि आप पर गुरु का ऋण कितना शेष है, मैं अभी धन की थैली खोल देता हूं और आप उसका कर्जा उतार दें। राम ने कब और कैसे वचन कहे? राम ने परशुराम के क्रोध को आग के समान और लक्ष्मण के उत्तर को आहुति के समान, जैसा पिछली पंक्तियों में आया ना कि उन्होंने क्या किया, बढ़त लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को प्रसानु, कि उनकी जो ध्वनि, उनकी जो आवाज है, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो शारीरिक संकेत हैं, वो लक्ष्मण के जो वचन हैं वो आहुति का काम कर रहे हैं, आग में आहुति डालने का काम कर रहे हैं। तब आगे आना पड़ा किसको? राम को। और राम ने जब आगे बढ़े तो ऐसा लगा जैसे जलती हुई आग के ऊपर जल के छींटे डाल दिए हों। उन्होंने जल के समान शीतल वचन कहे। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव। और वे गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे?
मतलब उऋण का मतलब होता है कि कर्जा चुका देना, ऋण का मतलब होता है कर्जा, ऋणी का मतलब है कर्जा चढ़ाना, और उऋणी होना अपना कर्जा उतार देना। वो कर्जा उतारना चाहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है मैं उसको अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण की उत्तेजक बातों का सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखा कि सारे राजा डर के सहम गए, भय व्याप्त हो गया। सभा संवेद स्वर में कहने लगी कि लक्ष्मण ने अनुचित बात कही है, यानी कि उन्होंने इन भृगुबस मुनि को क्या है, क्रोध दिला दिया है। किसकी गलती निकालने लगे? लक्ष्मण की, कि ये सभी के लिए मृत्यु का कारण बनेगा। नृपद्रोही किसे कहा? परशुराम को, क्योंकि उन्होंने बताया था ना आपको कि 21 बार क्षत्रियों से इस धरती को क्या कर दिया था, खाली कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी थी और इस धरती को, इस मही को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, इसलिए उन्हें नृपद्रोही कहा। नृप कहा जाता है राजा को। लक्ष्मण ने कौन से ऋण पर ब्याज बढ़ने की बात की? कुरु ऋण पर ब्याज बढ़ने की बात की है, और परशुराम उनका वध करके उसे उतारना चाहते हैं। लक्ष्मण परशुराम से बचने का प्रयास कैसे करते हैं? लक्ष्मण परशुराम से, क्योंकि परशुराम एक ब्राह्मण है, यह विचार अपने मन में लाकर परशुराम से बचने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार कल हमने बात की थी कि ये जो हमने पीछे चर्चा की है, ये आपको काव्यांश आधारित प्रश्नोत्तर करने में, MCQ करने में, और वन वर्ड आंसर यानी कि अति लघुत्तरीय उत्तर देने के लिए ये चर्चा आपको बहुत सहायक सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अब हम बात कर रहे हैं शिल्प और भाव सौंदर्य की, जिसमें आपको 4 अंकों के प्रश्न आने हैं। 2 अंक का आपका भाव सौंदर्य और 2 का शिल्प सौंदर्य। तो इसमें भाव सौंदर्य में आपको सिर्फ ये बताना है, परिचय देना है, जो आपने प्रसंग में लिखा कि यह रामचरित मानस के बाल कांड से उद्धृत प्रसंग है, जिसमें सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर राम, लक्ष्मण और परशुराम का विनय, क्रोध और व्यंग्यपूर्ण संवाद है। अब विनय किसने किया? राम ने। क्रोध किसने किया? परशुराम ने। और व्यंग्य किसने किया? लक्ष्मण ने। तो इसी प्रकार का मिला जुला संवाद है। अब बात आती है शिल्प सौंदर्य की। कल भी हमने जैसे बात की थी कि सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और तुलसीदास जी की भाषा क्या है? अवधी है। और शब्दावली कैसी है? तत्सम तद्भव शब्दावली है। और पूरे प्रसंग में वीरता की बात है तो ओज गुण है, और कहीं ना कहीं माधुर्य गुण भी है। शब्द शक्ति यहाँ भी लक्षणा है। छंद क्या है? दोहा चौपाई। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको ये अगली कक्षा में इसके बारे में चर्चा करेंगे, जब हम कवित्व करेंगे। तो दोहा चौपाई जो है, यही छंद आपको 2 अंक का प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है, जिसमें दोहा की परिभाषा देते हुए या चौपाई की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित इस छंद का वर्णन कीजिए। तो 2 अंक का ये प्रश्न आपको अलग से भी आएगा। तो इस प्रसंग में भी दोहा चौपाई छंदबद्धता विद्यमान है। अगर आप इसका सस्वर वाचन सुनना चाहते हैं, हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि हमारे चैनल के ऊपर आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से भाग 1 और भाग 2, ये आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें इसका पूरा गायन किया गया है, आप उसको सुन सकते हैं। इसके पश्चात लयात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, और अलंकार, उपमा भी है इसके अंदर। सम, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आ गया था तो उपमा अलंकार है। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार भी है, और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। वो प्रसंग के अनुसार और पंक्ति में उनके पहचान को देखते हुए, जो हमने अलंकार वाली कक्षा में चर्चा की थी, उन नियमों का ध्यान में रखते हुए आप अलंकार की पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर शैली क्या है? नाटकीय शैली है या संवादात्मक शैली है? क्योंकि आपस में क्या है, वाद विवाद चल रहा है, और इसका मंचन किया गया सकता है इस पूरे के पूरे प्रसंग का। तो ये आपका शिल्प और भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है। ये बिंदु अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको 4 अंक इसमें से प्राप्त हो सकते हैं। इसके पश्चात ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो 2016 से लेके और 2020 तक प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपसे पूछे जाते रहे हैं, और इनकी चर्चा हम अपने व्याख्यान के दौरान कर चुके हैं। लक्ष्मण को वध योग्य क्यों कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को वध योग्य क्यों कहा? क्योंकि वो कड़वा बोलने वाला बालक है, ये बात हम कर चुके हैं। राम की विशेषताएं क्या हैं? राम बड़े सहज हैं, शील हैं, विनम्र हैं, ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। परशुराम पर क्या क्या व्यंग किए? किसने किए व्यंग?
लक्ष्मण ने। तो कौन-कौन से व्यंग्य किए हैं, वो पूरी की पूरी चर्चा ही व्यंग्य की है। तो उसमें आपने जो-जो बिंदु हैं, तो 3 या 4 पॉइंट उनमें से आप देखते हुए, उनको नोट करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। और धनुष टूट जाने पर क्या-क्या तर्क दिए हैं? अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि ये पुराना हो गया था, या ये कह सकते हैं कि राम ने तो केवल प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की थी और प्रत्यंचा यानी कि उसकी डोरी चढ़ाते समय वो दुर्घटनावश छूट गया, तो इसमें राम की कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार के तर्क दिए गए। तो ये प्रश्न जो हैं वो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आशा है कि आज का जो कक्षा के अंतर्गत जिस विषय के ऊपर हमने बात की है वो आपके लिए लाभदायक रही होगी, और मिलेंगे हम जल्द ही अगली कविताओं के साथ। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।